हाय गाइस, वेलकम बैक टू द योर ओन चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो आप देख सकते हैं कल एक बहुत बड़ी गिरावट आई, बस इंडिया में ही नहीं ग्लोबली आई। तो आप देख सकते हैं यहीं पे मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ से तोड़ता है तो नीचे जा सकता है। और आपने अगर उसी वक्त देखा होता है यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया था, ठीक है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन आता होगा तो आप देख सकते हैं कैसे आया, ऊपर आया, फिर एक पुल बैक आया। जैसी इस लो को, ठीक है, एक सेकेंड, जैसी इस लो को क्रॉस किया, आपकी एक बाइंग होनी चाहिए थी। पुट बाय कर लेते या फिर ऑप्शन सी सेल कर देते, वो आपकी मर्जी होती। लेकिन यहाँ पे अगर जैसी टूटा, वहाँ यहाँ पे आप बाई के होते तो यहाँ तक का आप ले सकते थे। मैंने यहाँ तक का आपको पहले भी टारगेट दिया था, एक दिन पहले, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट लेते तो बहुत अच्छा पैसा बन जाता। उसके बाद आप देख सकते हैं कंसोलिडेट किया, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहीं से कहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट में एक बेरिशनेस है, ये हम मान सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। और अभी 17,000 एक एज अ सपोर्टिंग एरिया की तरह काम कर रहा है। अगर आपने इस प्राइस एक्शन को देख के लिया होता तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल गया होता, और आपको अगले उस दिन में कोई ट्रेड भी नहीं लिए होते, तब भी आपको प्रॉफिट होता। बट आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमेशा कि डबल टॉप जब भी बनता है, तो जैसे ही डबल टॉप बनता है, ठीक है, ये कैंडल अगले कैंडल में आपको लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना था। अगर इस कैंडल में लेते तो यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट होता, ठीक है। क्योंकि 1:2 ही लेना चाहिए या फिर 1:3 ले सकते हैं आप, बट मेरे हिसाब से 1:2 ही लेना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल में लिए थे, तो 1:2 का आपको आराम से प्रॉफिट हो चुका होता, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। और ये सपोर्टिंग एरिया आपको पहले से मैं उसलिए सपोर्टिंग एरिया बना के रखता हूँ, नहीं निकालता। आपको लगता होगा क्लीनिनेस नहीं है, बट क्योंकि कभी भी गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, उस वक्त आप जाएंगे बनाने के लिए कि कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है आप गलत हो जाए। बट मैं क्या करता हूँ, उसी चीज़ को आगे ले लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि अगर ऐसे कोई बड़े गैप डाउन या गैप अप खुल जाता है तो मैं पैनिक में, मतलब तब कुछ समझ में नहीं आता है ना हड़बड़ी में, तो उस वक्त मैं कुछ ना करूँ, उसी वक्त मैं जो पिछले सपोर्टिंग रहते हैं उन्हीं को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ था, आप देख सकते हैं ये एक सपोर्टिंग एरिया था। अगर यहाँ से कहीं पे टूटता तो आपको बहुत बड़ा यहाँ तक का मोमेंटम पक्का मिलता, बहुत जल्दी वो भी, और दूसरा मोमेंटम यहाँ तक का मिलता, ठीक है। मेरे को ऐसे ही लगा था, मैंने एसजीएक्स निफ्टी देखा था, बहुत बड़ा मतलब गिरावट हुई थी। अब मुझे लगा था अगर फ्लैट ओपन हो जाए फिर तो हमारे इधर गिरावट होगी ही, तो यहाँ तक का आ जाएगा और सेकेंड यहाँ तक का भी आ सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गैप डाउन ही खुल गया, तो फिर मैंने देखा कि प्राइस एक्शन कहाँ पे बन रहा है। जैसे ही प्राइस एक्शन हुआ तो मैंने पुट बाय कर लिया, ठीक है। आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ही नीचे आया, ठीक है, ये पहला नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, हाई को कभी नहीं तोड़ा, लो को तोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही लो को तोड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जैसे लो को तोड़ा, आपको एक पुट बाय कर लेना चाहिए था, ठीक है। जैसे लो को तोड़ा, पुल बैक लेने की कोशिश किया, वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है। जैसे ही नीचे आ गया, अगर आप ऑप्शन सेल किए होते तो ज़्यादा प्रॉफिट होता आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपने प्राइस एक्शन में लिया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक तरीके से कंसोलिडेट किया पूरे दिन। उसके बाद एंडिंग के जो आधे घंटे बचे थे, आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद सेलर एक साइड लेके चले गए, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये एक एज अ सपोर्टिंग एरिया आपके लिए काम करेगा। ठीक है। चलिए, ये एक एज अ सपोर्टिंग काम करेगा छोटे टाइम फ्रेम के लिए, और ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर फिर से कहीं पे ऊपर अगर यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन होके जाता है, ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, और ये सेकंड टारगेट मान सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये भी तोड़ता है, तो आप यहाँ तक के लिए थर्ड टारगेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड टारगेट के लिए भी ये रहा थर्ड टारगेट आपका, ठीक है। और अगर डाउन साइड देखना है, तो डाउन साइड देखते हैं, यहाँ पे आके कहीं रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,900, ठीक है। उसके बाद 16,850, अच्छा 16,800 थर्ड टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर हमें कुछ दिख रहा हो तो देख लेता है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम में, ठीक है, इन सबको हाइड कर दिया मैंने। अब देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे एक आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहीं पे एक सपोर्टिंग एरिया था, ठीक है, ये एक सपोर्टिंग एरिया था, ठीक। और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक, ठीक है, सपोर्ट लिया था। तो आप देख सकते हैं यहीं से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, ठीक है, ये एक सपोर्टिंग एरिया था पूरी तरीके से। तो यहीं पे आके ये देखो, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, और यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। अब ये जगह यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने बुलिश थे यहाँ पे बायर्स, तो ये जगह इस एरिया यहाँ पे कितनी बुलिशनेस दिख रही है आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा एरिया हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया क्यों, यहाँ पे बहुत बुलिशनेस दिख रही है, ठीक है। एक पिन बार कैंडल की जैसे फॉर्म भी किया था ये, ठीक है। तो ये एज अ आपका सपोर्टिंग एरिया बन जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 16,700 आपका निफ्टी टच करेगा अगले वीक में, ठीक है। 16,700, ठीक है, ये पक्का है हमारे लिए नेक्स्ट वीक में, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि एकदम से फॉल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये धीरे धीरे ही होगा। अगर क्या पता कि मार्केट सेंटिमेंट यहाँ से रिकवर करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन रिकवर करने की कोशिश करेगा तो यहीं पे रेजिस्टेंस लेने लगेगा, ठीक है, बार बार, क्योंकि यहाँ पे एक पहले एज अ सपोर्ट काम किया था, जैसे ही सपोर्ट काम करने लगता है उसके बाद जैसे ही उस सपोर्ट को तोड़ता है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, तो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं वापस से, और यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ यहीं से, ठीक है, यहीं से एक और बार तोड़ के ऊपर जा सकता है, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, कोशिश कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसे पहली बार नहीं तोड़ेगा, इस बात की तो गारंटी है कि ये पहली बार में फ्लो में नहीं तोड़ेगा,
ठीक है। और हाँ कि बहुत बड़ा मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ खराब हो जाए तो फिर मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट चलेगा तो इस एरिया को जो है वो तो नहीं तोड़ेगा, इस एरिया को वो रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। आप देख सकते हैं जाके, अगर यहाँ तक आएगा तो ज़रूर यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया, तो यहाँ पे ज़रूर सपोर्ट लेगा, ठीक है। निफ्टी सपोर्ट लेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो सेलर्स भी एक्टिव होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो दोनों यहाँ पे फाइट करने लगेंगे। जैसे ही फाइट करेंगे वो लोग, फाइट करने के बाद जैसे नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे तोड़ेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका पहला सपोर्ट मिल जाएगा आपको फिर से, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद आप 16,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले तो मैं 16,000 एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो 17,000 तो एक्सपेक्टेड है अगले वीक के लिए, ठीक है। और 16,000 तक अभी तो नहीं आएगा, जब भी आएगा मैं आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी बता चुका हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सेकेंड हटा देता हूँ मैं, ये तीन पॉसिबिलिटी है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं इतना बड़ा भी मूव नहीं देख रहा हूँ, ग्लोबल सेंटिमेंट इतने भी मतलब नीचे नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाए, ठीक है। इतना बड़ा मूव आ जाए एक वीक में तो बहुत बड़ी ही बात होगी, 1000 पॉइंट्स निफ्टी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हमारे लिए अच्छा ही है, ठीक है। और अगर इस तरीके से ऐसे मोमेंटम नहीं करता वैसे भी, ठीक है, इंडेक्स, तो मेरे को लगता है यहाँ पे सपोर्ट लेगा, एक वीक यहाँ पे बिताएगा, फिर सेलर्स फाइट करेंगे, फिर नीचे ले आएंगे, फिर यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्हें ये दिख गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो सेलर सेल करते रहेंगे। उसके बाद बायर्स को जहाँ पे डिफेंड करने का यहाँ पे एक मौका मिल जाएगा उन्हें, ठीक है। यहाँ पे डिफेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये मौका छूट गया तो फिर नीचे ले आएंगे सेलर्स, ठीक है। तो एक और बार मैं बना के दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ से नीचे आ भी जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, ठीक है। बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे यहाँ तक या फिर यहाँ तक, फिर सेलर्स आ जाएंगे। जैसे ही स्लो को क्रॉस करेगा उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको 16,000 तो आप श्योरली देख रहे हैं। जैसे ही इस एरिया को क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे ये तोड़ेगा उसके बाद आप 16,000 के लिए पक्का जा ही सकते हैं, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ इसे। हाँ, अब बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है। अब टूट चुका है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो भी ठीक थी, ठीक है। अब तोड़ चुका है, और अगर यहाँ से ऐसे इस तरीके से बनाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया था, अब एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी इतना ज़्यादा गिरता है तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा सोचेगा नहीं, वो भी गिरेगा ही। तो यहाँ पे अगर यहाँ से कहीं पे होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का ले सकते हैं, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट काम किया था पिछली बार, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट होगा आपके लिए। यहाँ पे कहीं पे आएंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में ये, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, 35,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 35,000 तक, ठीक है।
35,000 तक इस वीक में मिल सकता है आपको देखने, ठीक है। उसके बाद भी अगर ये फ्लो में निकलता है, ठीक है, फ्लो में निकलता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे कम से कम 33,900 या फिर 34,000 एक ग्राउंड लेवल है, तो वहाँ से भी पलट सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया है, तो 34,000 तक ही आप ले सकते हैं, ठीक है। ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं इसी वीक में, ठीक है। पहला तो 1000 पॉइंट्स ही मेरे को लगता है कि आ सकता है। उस अगर निफ्टी और ज़्यादा बेरिश हो गया तो हो सकता है कि और ज़्यादा गिर जाए निफ्टी में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम की मेरे को ये दिख रही है, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कितनी बेरिश कैंडल्स बन रही है, कितनी बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बन रही है। यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बायर्स तो पूरा पोटेंशियल लेके गए थे, लेकिन एट द एंड छोड़ के चलेगा। अगले दिन भी देखे तो बायर्स और सेलर्स ने बहुत फाइट की और इन बिटवीन ही क्लोज हो गया था कैंडल, ठीक है। बाद में सेलर्स इतने हावी हो गए, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही नीचे ले आए। तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड भी लग रही है, उसलिए ज़्यादा स्टॉक में मतलब आपके लॉन्ग टर्म है तो उनमें मत लीजिएगा, इन्वेस्ट करके रखिएगा। बट अगर शॉर्ट टर्म में कुछ है तो वो निकाल लीजिएगा, ताकि आपको लॉसेस ना हो ऐसे बड़े। जिसने भी मैंने यहाँ पे इस पीक में किसी ने स्टॉक को बाय किया होता तो उनको बहुत नुकसान हो रहा होता। बैंक में ले लीजिए या फिर निफ्टी 50 की किसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आ गई यहाँ पे, ठीक है। और ओवर वैल्यूड क्यों? क्योंकि एक तरीके से वन साइडेड मूव ही चल रहा था, तो इतना ज़्यादा भी हमारा ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। लोगों ने बहुत सारा पैसा मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने लगाया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनल होते हैं वो वन साइडेड मूव करके वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्राडे में कैसे काम किया जा सकता है। निफ्टी मैं तो बता चुका हूँ मैं आपको, अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का हम मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो अब इसे एज हम 35,000 36,000 को एज अ हम इधर एज अ सपोर्टिंग एरिया इसे मान सकते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर कहीं जाएगा तो फर्स्ट टारगेट आपको होगा ये, और सेकंड टारगेट यहाँ तक, और थर्ड टारगेट अब चाहे तो यहाँ तक ले सकता है, ठीक है। ये 3 टारगेट होंगे और डाउन साइड कहीं खुलता है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये रेजिस्टेंस ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद आप यहाँ से 35,500 तक तो ले सकते हैं आराम से, ठीक है। और इतना बड़ा मूव आया तो मंडे को हो सकता है कि कंसोलिडेशन पेज भी आ जाए, और कंसोलिडेट यहाँ से यहाँ के बीच में ही करते रहेगा, ठीक है। अगर हो सके तो इन दोनों के बीच में ही करता रहेगा कहीं, ठीक है। ये नहीं, इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट भी कर सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से प्राइस एक्शन देख के लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।